नमस्कार दोस्तों। साल 2012 याद है आपको, जब इंडिया में एसयूवी का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो या सफारी हुआ करता था। तब एक ऐसी गाड़ी आई जिसने पूरे मार्केट को बदल कर रख दिया, रेनो डस्टर। डस्टर वो गाड़ी है जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को जन्म दिया, लेकिन वक्त के साथ कंपटीशन बढ़ा और डस्टर कहीं पीछे छूट गई। लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है। रेनो ने ऑफिशियली टीज कर दिया है 2026 इंडिया स्पेक डस्टर को। और ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, ये एक बिल्कुल नया अवतार है, नेक्स्ट जनरेशन डस्टर। आज के इस डीप डाइव में हम बात करेंगे इसके इंडिया स्पेसिफिक डिजाइन चेंजेस, फीचर्स, इंजन ऑप्शंस और सबसे ज़रूरी, क्या ये 2026 में क्रेटा का राज खत्म कर पाएगी या ये सियरा का सामना कर पाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। इंटरनेशनल मार्केट में ये गाड़ी डेसिया की बेज के साथ बिकती है, लेकिन इंडिया के लिए रेनो ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। कंपनी की तरफ से लेटेस्ट में जारी किए गए टीजर पर से ये साफ है कि इंडिया स्पेक मॉडल की एलईडी टेल लैंप्स बिल्कुल अलग है। ग्लोबल मॉडल में आपको वाई शेप की टेल लाइट्स मिलती है, लेकिन इंडिया के लिए रेनो ने एक फुल विड्थ कनेक्टेड एलईडी लाइट्स बात दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में आजकल लोगों को कनेक्टेड लाइटिंग सबसे ज़्यादा प्रीमियम लगती है। हर एक कंपनी न्यू लॉन्चिंग के साथ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स एंड कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स ऑफर करती है। इंडिया में ये नया ट्रेंड है। इसका फ्रंट फेसिया देखिए, वही मस्कुलर, बॉक्सी और मैचो लुक को बरकरार रखा गया है। इसमें आपको नए वाई शेपर डीआरएल्स मिलेगी और फ्रंट ग्रिल पर रेनो का नया लोगो नोवेल आर चमकता हुआ दिखेगा। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी सेगमेंट लीडिंग होने वाला है। रूफ पर स्पोर्टी रूफ रेल्स देखने को मिलेगी, जो इसे एक असली एसयूवी बनाता है। पुरानी डस्टर की सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? उसका थोड़ा पुराना और बेजिक दिखने वाला इंटीरियर। रेनो ने इस बार इस पर सबसे ज़्यादा काम किया है। 2026 डस्टर का केबिन अब किसी प्रीमियम कार से कम नहीं लग रहा। इसमें आपको मिलेगा एक 10.1 इंच का बड़ा फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को वायरलेसली सपोर्ट करेगा। ड्राइवर के लिए एक 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। इंडियन ऑडियंस की सबसे बड़ी डिमांड होती है पेनोरामिक सनरूफ। वो इस बार कंफर्म मानी जा रही है। लेकिन सिर्फ फीचर्स ही नहीं, रेनो ने यू क्लिप सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आप केबिन के अंदर अलग अलग एसेसरीज जैसे टेबलेट होल्डर या फोन माउंट को मैग्नेटिक तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल टच डस्टर को बाकी गाड़ियों से अलग बनाता है। इसके अलावा इस बार रेनो डस्टर को प्रैक्टिकल और मोर कंफर्टेबल बनाने के लिए पावरेड ड्राइवर सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर सीट रिक्लाइनिंग जैसे कंफर्ट के फीचर्स भी ऑफर करेगी। सेगमेंट की बाकी पॉपुलर गाड़ियों से कॉम्पीट करने के लिए केबिन को प्रीमियम टच देने की कोशिश करेगी। इसके लिए रेनो मल्टी मूड लाइटिंग, सेंटर कंसोल, एयर प्यूरीफायर, प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी ऑफर करेगी। अब आते हैं उस चीज़ पर जो डस्टर को डस्टर बनाती है, उसकी परफॉर्मेंस। 2026 मॉडल में हमें डीजल इंजन नहीं मिलेगा, ये बात लगभग पक्की है। लेकिन रेनो इसकी कमी पूरी करेगा अपने 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से। ये पेट्रोल इंजन करीब 156 एचपी की पावर जनरेट करेगा, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ियों में से एक बनाएगा। परफॉर्मेंस के मामले में एक बड़ी खबर मिली है दोस्तों। सबसे बड़ी खुशखबरी उनके लिए है जो एडवेंचर पसंद करते हैं। नई डस्टर में 4x4 का ऑप्शन भी आएगा, तो इसे असली एसयूवी बनाएगा। आजकल की ज़्यादातर एसयूवी सिर्फ दिखने में एसयूवी है। डस्टर असली मिट्टी और कीचड़ में चलने के लिए बनी है। इसमें आपको टेरेन मोड्स मिलेंगे जैसे स्नो, मड और सैंड। और इसका सस्पेंशंस भी, डस्टर का सस्पेंशंस हमेशा मैजिक कारपेट राइड जैसा रहा है। और नए CMF भी प्लेटफॉर्म से ये और भी बेहतर होने वाला है। ये तो थी इनके परफॉर्मेंस की बात, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ तो सेफ्टी है। सेफ्टी के मामले में रेनो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसमें आपको लेवल 2 ADAS देखने को मिलेगा, जिसमें लेन कीप असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन सेंटरिंग सिस्टम, एडवांस स्टीयरिंग असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे एडास के फीचर्स के साथ साथ 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा स्टैंडर्ड होने की उम्मीद है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्योंकि इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा या सेल्टस और हाल ही में लॉन्च हुई न्यू टाटा सियरा से होने वाला है, तो फीचर्स में लबरेज है। और मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर एंड मारुति सुजुकी विक्टरीज अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम से माइलेज का कार्ड खेलती है। डस्टर के पास इन सब के खिलाफ एक ही हथियार है, रगेडनेस और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। किसी और के पास नहीं है। रेनो इस बार डस्टर में सेफ्टी फीचर्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी।
नई डस्टर में अपर वेरिएंट में हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, हिल होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, होल्ड डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर करेगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, लॉन्च डेट और प्राइस पर। रेनो ने लेटेस्ट टीजर से कंफर्म किया है कि न्यू जेन डस्टर का ग्लोबल डेब्यू 26 जनवरी 2026 को होगा। इसके डायमेंशंस और पावर ट्रेंड को देखते हुए रेनो इसे कॉम्पैक्ट मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च करेगी, जहां पर कंपटीशन बहुत ही तीव्र है। इस सेगमेंट में हर कंपनी के पास एक तगड़ी एसयूवी मौजूद है। इस सेगमेंट में टाटा ने रिसेंटली लीजेंड सियरा को लॉन्च किया है। अभी तक इस सेगमेंट को हुंडई क्रेटा डोमिनेट करती थी। इसके अलावा सेल्टस, उसाक, टाइगून, ग्रैंड विटारा, एलिवेट, हाई राइडर, विक्टरी जैसी एसयूवी इस सेगमेंट के कंपटीशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। इसीलिए रेनो न्यू डस्टर की प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखेगी। न्यू डस्टर की एक शोरूम प्राइस 10.50 लाख से 20 लाख की रेंज में हो सकती है। मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं तो सिर्फ शहर में दिखने के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के रास्तों पर चलने के लिए बनी हो, तो डस्टर का वेट करना बिल्कुल बनता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।